हज़रत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का सब्र, भूख और जन्नत का कपड़ा मायनाप देने वाला वाक़िया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज आप एक ऐसे वाक़िए को सुनने वाले हैं जिसे सुनकर दिल नर्म हो जाता है, आंखें भर आती हैं और इंसान समझ जाता है कि ईमान और सब्र का असली दर्जा क्या है। ये कहानी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी, जन्नत की औरतों की सरदार हज़रत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बेपनाह सब्र, भूख, गरीबी और अल्लाह से उनके खास रिश्ते की। 1. फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का रोना और पिघला हुआ सोना। एक दिन हज़रत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी जानमाज़ पर बैठी रो रही थीं। इतना रो रही थीं कि आंसू उनकी छाती तक बह चुके थे। उसी वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ लाए। उन्होंने देखा कि फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जोर जोर से रो रही हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नर्म आवाज में कहा, ऐ मेरी जिगर के टुकड़े फातिमा, अपनी जानमाज़ का कोना उठाओ। जब फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जानमाज़ का कोना उठाया तो देखकर दंग रह गईं। वहां पिघला हुआ सोना बह रहा था। उन्होंने हैरानी से कहा, अब्बा जान, ये क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी, चाहो तो इसे उठा लो, इससे अपनी जरूरतें पूरी कर लो, लेकिन याद रखना, दुनिया की हर नेमत फानी है और आखिरत की नेमत हमेशा के लिए। ये सुनते ही फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सोने को छोड़ दिया और कहा, अब्बा जान, मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मैं आखिरत चाहती हूँ। 2. भूख की हालत माइनस दरवाजा क्यों न खोल सकी। एक दिन फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा इतनी कमजोर हो गईं कि उठ भी नहीं पा रही थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हाल जानने के लिए आए। उन्होंने दरवाजे पर आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तीसरी बार पुकारने पर फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अब्बा, दरवाजा कैसे खोलूं? मेरे पास सिर्फ एक छोटी चादर है। अगर सिर ढकती हूं तो पैर खुल जाते हैं और पैर ढकती हूं तो सिर खुल जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुमाल दरवाजे की दरार से अंदर किया। बेटी, इसे सिर पर रख लो और दरवाजा खोलो। जब फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दरवाजा खोलो, नबी सल्लल्लाहु ताला अन्हा ने दरवाजा खोला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि चेहरा मुरझाया हुआ, आंखें धंसी हुई, बदन कमजोरी से कांप रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बेटी, क्या बीमारी हो गई? फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, अब्बा, कई दिन से भूखी हूँ। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटी, मैं भी 3 दिन से भूखा हूँ, लेकिन मैंने दुनिया की जगह आखिरत को चुना है। सब्र करो, खुश हो जाओ, जन्नत में तुम सभी औरतों की सरदार होगी। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, अब्बा जान, फिर बीबी मरियम और बीबी आसिया का क्या होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मरियम अपने दौर की सरदार थीं, आसिया अपने दौर की, लेकिन तुम फातिमा कयामत तक आने वाली तमाम औरतों की सरदार हो। जन्नत का कपड़ा माइनस दुआ के बदले में आसमान से तोहफा। एक यहूदी लड़की जो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बचपन की दोस्त थी, उनसे कहने लगी, मेरी शादी है, लेकिन मैं तभी शादी करूंगी जब तुम मेरी शादी में आओगी। लेकिन उसके अमीर पिता ने कहा, फातिमा गरीब है, पुराने कपड़े पहनती है, वो हमारी शादी में नहीं आ सकती। अगर आए तो नए कपड़े पहन कर आए। लड़की रोते हुए फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आई। बहन, क्या तुम नए कपड़े पहनकर आओगी? फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने गहरी सांस ली। मेरी बहन, हमारे घर में महीनों चूल्हा नहीं जलता, नए कपड़े कहां से लाऊं? लड़की बोली, तुम बस अल्लाह से मांग लो, तुम्हारा और तुम्हारे रब का रिश्ता बहुत खास है। उस रात फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जानमाज़ बिछाई, सजदे में गिर गईं। ऐ मेरे रब, मैंने कभी तुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज अपनी दोस्त की शादी के लिए नए कपड़े मांगती हूँ। नमाज खत्म हुई तो कमरे के कोने में 2 पैकेट रखे थे। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रोते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गईं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैकेट खोला तो उसमें से जन्नत की खुशबू आने लगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को गले लगाया, बेटी, यह कपड़ा दुनिया का नहीं, ये जन्नतुल फिरदौस का कपड़ा है। अल्लाह तुझसे राजी हो गया है। 4. शादी का दिन माइनस जन्नती कपड़े की रोशनी। जब फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जन्नती कपड़ा पहनकर शादी में दाखिल हुईं तो पूरा घर रोशन हो गया। महिलाएं दंग रह गईं। फातिमा, इतना महंगा कपड़ा कहां से खरीदा? फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मुस्कुराकर कहा, एक ऐसे बाजार से जहां जाने का रास्ता तुम नहीं जानती। महिलाओं ने कहा, हमें भी बताओ। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, उस बाजार का रास्ता है सिरातुल मुस्तकीम और उस बाजार का नाम है जन्नत। उसकी दुकान है जन्नतुल फिरदौस और मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन। महिलाएं बोली, हमें उस मालिक तक ले चलो। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, पहले एक कलिमा पढ़ना होगा। सारी महिलाएं एक साथ बोली, बताओ।
फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उसी समय पूरी महफिल ईमान ले आई। फरिश्तों का नजारा माइनस रोटी का चक्की खुद घूमना। एक बार उम्मे ऐमन फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर आईं। अंदर से चक्की घूमने की आवाज आ रही थी, लेकिन फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सो रही थीं। उम्मे ऐमन ने खिड़की से झांका तो देखा कि चक्की खुद चल रही है। एक महिला तस्बीह पढ़ रही है, दूसरी हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा को दुलार रही है। उम्मे ऐमन भागकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची और सब बताया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे ऐमन, मेरी बेटी थककर सो गई थी, उसका तस्बीह बाकी था, हुसैन का ख्याल रखना था, इसलिए अल्लाह ने 3 फरिश्ते भेज दिए।